राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा का राजनांदगांव में शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुमारी शैलजा का दावा, छत्तीसगढ़ में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार, भले ही हम शराबबंदी की घोषणा को पूरा करने में असमर्थ रहे। मामला राजनांदगांव का है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से टिकट को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं के मिलने और दावेदारी पेश करने के सवाल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है, जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेता सक्रिय होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के 15 साल के सरकार ने जो किया उसका उचित जवाब जनता दे चुकी है। फलस्वरूप पिछले चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से टिकट को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं के मिलने और दावेदारी पेश करने के सवाल पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है, ऐसे में कार्यकर्ता मिलते जुलते रहते हैं, मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। जो कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं वह अपने अपने अनुभवों को बताना चाह रहे हैं। शैलजा ने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा न्यू सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल पर खुलकर जवाब देते हुए एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल के पिछले चुनाव के पहले राजनांदगांव में बीएमपी मिल को चालू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक नहीं हुई, जिस पर उन्होंने अगल बगल झांकते हुए सवालों के जवाब के लिए बगल में बैठे मंत्री मोहम्मद अकबर से पूछकर बताया कि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरे पत्रकार के सवाल के पिछले चुनाव में प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक नहीं हुई, ऐसा क्यों? इस सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा कि शराबबंदी की घोषणा एक ऐसी घोषणा है जिसे हमारी सरकार नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए हम असमर्थ हैं। इस मामले को लेकर हमने लोगों से बातचीत की और शराबबंदी करने में असमर्थ हो गए, यानी बात साफ है। कुमारी शैलजा के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य पूरी तरह शराबियों का राज्य है, जहां शराबबंदी संभव नहीं है क्योंकि यह लोगों की डिमांड है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह मजबूत, छत्तीसगढ़ में सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई। ऐसे में बीजेपी घबरा रही है और समय से पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। हमने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में काम किया है, किए गए वादों को पूरा किया है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों को धान की कीमत सबसे ज्यादा दे रही है। सारा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने काम किया है और अपने काम के दम पर हमें भरोसा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। आप भी देखें वीडियो। मैडम, पिछले चुनाव के पहले शराबबंदी की घोषणा हुई थी, आज तक नहीं हो पाई, ऐसा क्यों? बिल्कुल एक ही ऐसी घोषणा है जो हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं थी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जब देखा और लोगों से बातचीत, फिर से सरकार में आने के बाद फिर से चुनाव के बाद इस तरह से आया का हमारा समाज तैयार है। हर जगह हमारी सरकार ने काम करके दिखाया और अब जनता भी मानती है और विपक्ष के लोग भी मानते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मची हुई है, जल्दबाजी में उन्होंने सीटें अनाउंस की हैं, घबराए हुए, उनके पांव हिले हुए, जानते हैं यहाँ पर सरकार फिर से कांग्रेस की बननी है। अब यहाँ इनके पास न तो कोई नेता है, छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं। पुराने नेताओं को आप देख रहे हैं साइडलाइन साथ किया जा रहा है, ना पिछले 15 साल में जो हुआ उसके कारण उनकी सत्ता हुई और ना आगे के लिए कुछ। हाँ, एक जरूर है इनके पास, वो हम सब मानते हैं, एक बात जरूर है और वो है केंद्रीय जो इनकी जांच एजेंसीज, उनको जिस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के, उसके बूते पर ये राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज के माध्यम से सोचते हैं कि वो हमारे यहाँ की पॉपुलर सरकार को
बदनाम कर सकेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, आप देखते हैं रोज़ रेड पड़ती हैं, सरकारी दफ्तरों में घुस जाते हैं। जब हमारा सेशन हुआ तब सरकारी दफ्तरों में घुसा दिए, अभी भी चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन कर दिया सहयोगियों पर। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये मामला न्यायालय में और इस तरह से जाएगा, भी जैसे भी है। लेकिन मतलब कहने का ये है कि आप देख लीजिए कि कैसे इन्हें बिल्कुल लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। क्या कारण है कि केवल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल होती है ये एजेंसी, और अगर कोई इनकी शरण में चला जाता है तो उसका ऑटोमेटिक गंगा स्नान हो जाता है, पवित्रता उनके ऊपर आ जाती है। जगह जगह आपने देखा, जिनके ऊपर उंगलियां उठाते थे विपक्ष में होते कौन, जब इनके पास चले गए वो लोग तो एकदम सब कुछ खत्म। ये भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की जो ये नीतियां हैं, आने वाले समय में देश इसका उचित जवाब देगा। छत्तीसगढ़ के लोग पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे। प्रत्याशी चयन को लेके आम आवेदन लिए जा रहे हैं, क्या उन्हीं आवेदनों में से प्रत्याशी चुने जाएंगे या पैराशूट प्रत्याशी उतारेंगे? देखो, पैराशूट एक शब्द इस्तेमाल होने लग गया है, लेकिन क्या होता है कि तकरीबन मैं कह सकती हूँ कि जो जैसे हम आवेदन ले रहे हैं ब्लॉक्स में ले रहे हैं, और ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में, ज़िला से फिर प्रदेश में जाएगा, वो सब होगा, पार्टी की प्रक्रिया है उसके तहत होगा। कभी कभी कहीं कहीं देखते हुए, राजनीतिक स्थिति देखते हुए पार्टी फैसले लेती है वो, लेकिन छुटपुट कहीं कहीं। मैडम, जिस तरीके से सभी प्रत्याशियों से जो नाम आए हैं, आप 1 to 1 कर रहे हैं, उनसे विजन पूछ रहे हैं या क्या, किस तरीके से? मैं इसको क्लियर कर, आपने ठीक पूछ लिया ताकि ये बात साफ हो जाएगी मीडिया के माध्यम से। कोई मैं यहाँ पर हम कैंडिडेट का चयन करने नहीं आए, ना हम कैंडिडेट से मन टू मन, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत है, हम तो पार्टी के हिसाब से, हमारा जो संगठन है, अब उनमें से बहुत से प्रत्याशी भी, लेकिन हम सबको यही कह रहे हैं कि अपना आपने जो बायोडेटा है ब्लॉक में देना चाहिए था। अगर ब्लॉक में नहीं दिया या कुछ कारण हुआ तो आगे ज़िला में दे दें। हमारे पास भी अगर कोई पकड़ा देता है, कहीं से आ जाता है, तो वापस वहीं भेज देते हैं। हम अपने पास कोई बायोडेटा नहीं रखेंगे, वो एक अलग सिस्टम है, उसके तहत 72 सीटें जो थी, 72 सीटें जो छत्तीसगढ़ में है, उनका फीडबैक और सर्वे में आपने क्या पाया? जब आप प्रभारी बने तो उसका आपने एनालिसिस किया तो उसमें आपने क्या पाया? ऐसा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, सर्वे हो रही हैं और होते रहेंगे, फीडबैक मिलता है, और उसको भी हम जब चयन करेंगे उसको भी हम प्राप्त करेंगे। मैडम, प्रत्याशी का नाम जो है फाइनल करने का आधार क्या होगा? आधार क्या होगा कि चुनाव जीतने की क्षमता, या बैनर पोस्टर के माध्यम से शक्ति परीक्षण, या राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि? सबसे पहले जीतना, विनेबिलिटी, निष्ठा। पोस्टर लगाना तो आजकल देखो ये है, लगाते हैं और उससे एक रौनक भी आती है, लेकिन उसके माध्यम से केवल पोस्टर से तो टिकट आप जानते हैं, सब जानते हैं, वो नहीं होता। बीएससी बिल के बारे में मैडम राहुल गांधी ने चुनाव दौरान कहा था यहाँ बीच सभा में, वो आज तक चालू नहीं हो पाई मैडम। कारखाना चालू करने की बात, सरकार बनेगी तो बीएससी बिल चालू कर देगी। एनटीपीसी के अधीन है, बीएससी बिल एनटीपीसी के अधीन बता रहे हैं कि कोर्ट में मामला में भी चल रहा है। मैडम, पिछले चुनाव के पहले शराबबंदी की घोषणा हुई थी, आज तक नहीं हो पाई, ऐसा क्यों? बिल्कुल, एक ही ऐसी घोषणा है जो हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जब देखा और लोगों से बातचीत, फिर से सरकार में आने के बाद फिर से चुनाव के बाद इस में तरह अगर से सरकार आया बनती है यहाँ का हमारा समाज